हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का आज हम पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से हो रही है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर एक योग्यता है, वो सुनना चाहता है। तो गुरुजन बताते हैं कि हर वो व्यक्ति जो भगवान के गुणों को सुनना चाहता है वो विशिष्ट आदमी होता है, यानी स्पेशल होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का एक अंश है, महाभारत वैशंपायन ने जन्मेजय यानी परीक्षित महाराज के पुत्र को सुनाया। महाभारत का एक पर्व है भीष्म पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ऐसे उस भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक ये जो बीच के 18 अध्याय हैं इसे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया ये संजय और धृतराष्ट्र का संवाद। धृतराष्ट्र और संजय के संवाद में है कृष्ण अर्जुन संवाद। तो पूरी भगवद गीता के सभी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण किया धृतराष्ट्र ने, एकमात्र श्लोक कहा धृतराष्ट्र ने। संजय ने 41 श्लोक है पूरी भगवद गीता में, क्योंकि संजय महाभारत के युद्ध को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र थोड़ी सी भूमिका बता देती हूँ पहले इसके बारे में कि युद्ध क्यों हुआ। पहली बात, पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो शांति प्रिय थे, शांति चाहते थे। लेकिन जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन देखा गया युद्ध को टालना असंभव है। तो भगवान ने कहा तुम 5 गांव दे दो अर्जुन को। और ये क्षत्रिय हैं, वैसे तो उनका पूरा अधिकार है युधिष्ठिर महाराज का, लेकिन पूरा नहीं तो आधा दे दो, आधा भी नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन युद्ध पर तुला हुआ था। उसने कहा बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी इनको भूमि देने वाला नहीं हूँ। तो पांडव स्वार्थ से प्रेरित होकर युद्ध नहीं करना चाहते थे, राज्य सुख का भी भोग नहीं करना चाहते थे। तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले व्यासदेव जी आए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि उस समय राजगद्दी पर धृतराष्ट्र ही बैठे हुए थे। व्यासदेव ने कहा महाराज यदि आप चाहें सबसे पहले पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। यद्यपि वे ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन ज्येष्ठ होने से क्या, कोई किसी अंधे व्यक्ति को तो राजा नहीं बना देगा। तो पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में हमेशा असंतोष था कि मैं राजा नहीं बन सका। फिर कहा ठीक है मैं अंधा हूँ, पर मेरा पुत्र तो अंधा नहीं है, मेरे पुत्र को राजा बनना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र को पुत्र की प्राप्ति हो उससे पहले ही कुंती महारानी के युधिष्ठिर का जन्म हो गया। तो इस बार भी वो मौका चूक गया। तो इस कारण उसके मन में पांडवों के प्रति हमेशा द्वेष रहता था। धृतराष्ट्र को व्यासदेव ने कहा कि आप चाहें तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ कुछ समय के लिए, और आप युद्ध देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा पूरे जीवन मैंने कुछ नहीं देखा, अब क्या मैं आखिरी समय में ये रक्तपात मारपीट देखूंगा, नहीं देखना चाहता। पर हाँ, मेरा एक मंत्री है संजय, आप उसको दिव्य दृष्टि देना चाहते हो तो दे दो, पर मैं सुनने का इच्छुक हूँ। ये मुझे सारे युद्ध की घटना सुनाता रहेगा। तो व्यासदेव जी की कृपा से संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बारे में भी हम थोड़ी सी भूमिका जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में ऐसी कथा है, कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इस क्षेत्र में एक कुरु नाम के राजा थे, वो धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार उनकी योजना थी कि क्यों ना इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया जाए, ताकि कोई भी यहाँ आए और धर्म का कार्य करे, कोई अनुष्ठान कोई यज्ञ करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। एक बार वह स्वयं खेत की जुताई कर रहे थे हल से, तो किसी भी क्षेत्र में उगाने के लिए आपको बीज तो चाहिए, तो बीज उनके पास थे नहीं। धर्म की खेती करना चाहते थे पर धर्म का बीज नहीं था उनके पास। तो विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ बीज दे दो। राजा ने कहा मैं क्या दे सकता हूँ। भगवान ने कहा अपने अंग का कोई हिस्सा देना होगा तुम्हें। तो कुरु महाराज ने अपना बायां पैर काटकर भगवान को अर्पित किया। भगवान ने कहा ये बीज पर्याप्त नहीं है। फिर दायां पैर दे दिया, फिर कहा ये भी पर्याप्त नहीं है, फिर उसने बायां हाथ, फिर दायां हाथ दिया।
कुरु महाराज अपना सिर काट कर देने ही वाले थे। उसी समय भगवान ने रोक लिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ। पहले भगवान ने अपने दिव्य स्पर्श से कुरु राजा का शरीर पहले जैसा ही सुंदर बना दिया और कहा, इस क्षेत्र में जो भी आएंगे उन्हें पुण्य का फल प्राप्त होगा। तभी से उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हो गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि पर समवेता इकट्ठे हुए युद्ध करने के लिए। लेकिन धृतराष्ट्र का भाव पता चलता है, कहता है, माम का मेरे पुत्रों ने पांडवास्यैव और पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत क्या किया। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इससे धृतराष्ट्र की मनोदशा पता चलती है। उसके मन में द्वेष भाव है। वास्तव में पांडु भी धृतराष्ट्र के पुत्रों के समान ही थे, क्योंकि बहुत कम आयु में ही पांडु की मृत्यु हो गई थी। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांचों भाई बहुत छोटे थे, शिशु थे। इस कारण युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही मानते थे। तो धृतराष्ट्र से यह उपेक्षा की जाती थी कि पांडु के पुत्रों को भी वे अपने पुत्रों के समान ही माने। कहते हैं, मन की जो भावना होती है वो वाणी से प्रकट हो जाती है।